Well, hello guys, welcome back to another new video. So guys, this is my second vlog video. Guys, इस जर्नी में मैं उस जगह पर घूमकर आया जहाँ पर माँ शारदा की मूर्ति पहाड़ियों में प्रकट हुई थी। हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ शारदा माता मंदिर मैहर की। सो गाइज, हम लोग रात में करीबन 11 बजे मंदिर जाने के लिए निकल गए थे। इस जर्नी में टोटल 7 कैरेक्टर है, जिसमें से मैं, मम्मी, डैडी, मेरा भाई, मामा, नाना, नानी, हम सब साथ में मैहर जाने के लिए निकले थे। रात के 11 बज चुके थे और हम लोगों को 6.5 से 7 घंटे मैहर जाने के लिए लगने वाले थे। लाल बल्ला से मैहर की डिस्टेंस अप्रॉक्स 400 किलोमीटर्स थी और इसीलिए हम लोग रात में ही मैहर जाने के लिए निकल गए थे। और हमें सुबह 5:30 बजे की आरती भी अटेंड करनी थी। और फिर रात कैसे कटी और दिन कैसे हो गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। पर सुबह होते ही हमने जो सीन देखा वो वाकई चौंकाने वाला था। हर तरफ बस पहाड़ दिखाई दे रहे थे और इन पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। और इसे देख के हमें लग रहा था कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर रुकना चाहिए। और फिर हमने अपनी कार को एक जगह पर स्टॉप कर दिया और फिर ये ब्यूटीफुल से सीन को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया और साथ में कुछ फोटोज भी कैप्चर करी। यहाँ से अभी भी मैहर पहुँचने के लिए हमें 2 से 2.5 घंटे लगने वाले थे। और फिर से कंटिन्यू करते हुए हम लोग मैहर जाने के लिए निकल पड़े। और जैसे जैसे हम लोग मैहर के करीब जा रहे थे हमारा एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ एक चीज़ बुरी हुई। वो चीज़ ये थी कि हम लोग सुबह 5:30 बजे मैहर में माता की आरती अटेंड करने वाले थे, लेकिन हम लोग आरती के लिए लेट हो चुके थे। फिर भी हमारा एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। और अब हम लोग मैहर पहुंचने से ज़्यादा दूर नहीं थे, हम बस मैहर पहुंचने ही वाले थे। और फाइनली कुछ देर के बाद हम लोग मैहर पहुंच ही गए। मैहर पहुंचते ही हमने देखा कि रोड्स में काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन थी। हम लोग मंदिर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और अब हम लोग मंदिर से बस थोड़ी ही दूरी पर थे। पर फिर हमने देखा कि कुछ लोग कार को आगे जाने से रोक रहे थे और फिर हमने उनसे पूछा, गाड़ी नहीं जाने दे रहे क्या? इस पार खड़ी कर। उन्होंने कहा कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कार रोकी जा रही है और आप लोग थोड़ी देर बाद अपनी कार अंदर ले जा सकते हैं। फिर हमने वहाँ पे थोड़ी देर वेट किया और फिर हमने देखा कि वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी थे जो कारों की चेकिंग कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद हमें आगे जाने की परमिशन मिल गई। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने जैसे ही मेन गेट से एंटर किया, हमने सामने में एक और गेट देखा जिसमें लिखा हुआ था कि माँ शारदा देवी धाम पर तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत है। और फिर हमने इस गेट से भी एंटर किया। हमें सामने में एक पहाड़ी दिखाई दे रही थी, इसी पहाड़ी में माँ शारदा का मंदिर था। और फिर फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे उस जगह पर जहां पर आने के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी मंदिर हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर था। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए थे। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे 1063 सीढ़ियाँ थी। यहाँ पर एक बात अच्छी ये थी कि ऊपर चढ़ने वालों के लिए सीढ़ियाँ अलग थी और नीचे उतरने वालों के लिए अलग सीढ़ियाँ थी। और ये रहे मेरे मम्मी और डैडी और पीछे नानी भी है और डैडी मुझे हाय कर रहे हैं। और अब ये रहे मेरे मामा जो सामने से आ रहे हैं। और ये रहा मेरा छोटा भाई जिसके हाथ में मोबाइल है। और अब ये रहा मैं। हम सब धीरे धीरे मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोग दर्शन के लिए जा रहे थे और कुछ दर्शन करके वापस आ रहे थे। जाने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा पतली रास्ता थी, लेकिन वापस आने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा चौड़ा रास्ता था। इनमें से कुछ लोग मन्नत वाले भी थे जो रास्ते में लेटते हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हम लोग काफ़ी देर से लगातार चल रहे थे और इस वजह से हम लोग थोड़ा थक गए थे। फिर भी हम लोग लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और फाइनली कुछ देर के बाद हम लोग मंदिर के सामने पहुँच गए। यहाँ पर लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए मंदिर के अंदर जा रहे थे। इतनी कड़ी धूप में भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मंदिर के सामने में शेर के 2 स्टैचू बने हुए थे जो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों ने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठाया हुआ था और बच्चों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। और बस कुछ ही देर में हम लोग भी मंदिर के अंदर जाने वाले थे। मंदिर देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने भी माता के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाया। मंदिर के बाहर का सीन आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लग रहा है। यहाँ पर भी हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं किसी पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ से देखने पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा सीन दिखाई दे रहा है और शायद ये कोई स्टैचू बन रही है, इसलिए इसे अभी ढक के रखा हुआ है। यहाँ से नीचे देखने पर हर चीज़ बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई दे रही थी और यहाँ से नीचे देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ से खड़े होकर आप पूरा मैहर शहर आराम से देख सकते हो। यहाँ से नीचे देखने में घर भी बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। और अब आप लोग सामने में देख सकते हो कि यहाँ पर एक बड़ी सी पहाड़ी भी है जो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हर तरफ लाइट्स लगी हुई है जो रात में देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और ये रहा काली माता का मंदिर। यहाँ पर भी कैमरे से शूट करना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कैमरे से शूट कर लिया। और फिर हमने काली माता के भी दर्शन किए और
और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें माता शारदा की लाइव फुटेज दिखाई जा रही है। जो लोग पैदल नहीं चल पाते वो लोग यहाँ से भी माता शारदा के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और फेमस चीज थी, वो थी रोपवे। जो लोग पैदल नहीं चल पाते वो लोग ज्यादातर इसका यूज करते हैं। अगर आप भी कभी मैहर आओ तो इसमें एक बार बैठ कर जरूर देखना, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये रही माता की कुछ यूनिक फोटोज। सो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।